जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संसार का प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई अकुलाहट लेकर जी रहा है, घूम रहा है। शायद ही कोई ऐसा होगा, कोई विरले ही होगा जो कि पूर्ण आनंद में होगा, नहीं तो मन में तमाम तरह की चिंताएं, तमाम तरह की अकुलाहट ये चलती रहती है। और ये जो अकुलाहट है ये मन के स्पंदन के कारण है। मन नहीं तो कोई भाव नहीं, न चिंता, न दुख, न फिक्र, यानी कुछ भी नहीं। इसलिए मन को अगर हम हनुमान जी के श्री चरणों में लगा दें, वहाँ अर्पित कर दें, उन्हीं का ध्यान चिंतन होता रहे, तो सही मायने में जिसे सुख कहते हैं उसकी प्राप्ति हो सकती है। कुछ जिज्ञासाएं सामने समय समय पे आती रहती हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसमें लगभग हर उम्र के लोगों ने ये बातें लिखी है। एक 70 वर्षीय माता जी का प्रश्न है, साथ ही उसी से मिलता जुलता जो एक प्रश्न है वो एक 35 साल के कोई व्यक्ति हैं जो नौकरी चाकरी में लगे हैं, उनका है। एक जो हम प्रश्न देख रहे हैं, इन्होंने भी अपनी उम्र लिखी है लगभग 24-25 साल, और ये सभी प्रश्न लगभग एक जैसे ही हैं। और इसमें पूछा गया है कि कई बार हनुमान जी की साधना की बातें की जाती हैं, उसमें नियमों की बातें होती हैं, उसमें अनुशासन की बात होती है कि इतने बजे पूजा करें, इस प्रकार से करें, लेकिन कई बार उम्र इसकी अनुमति नहीं देता। जैसे 70 वर्षीय जो महिला है, उनका कहना है कि स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता, तो इस तरह की साधना भला वो कैसे कर सकती हैं। जो 35 वर्षीय व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा है कि नौकरी की भागम भाग है, कभी दिन कभी रात नौकरी की शिफ्ट बदलती रहती है। ऐसे में इस प्रकार की साधना को कैसे किया जा सकता है। ऐसे ही जो विद्यार्थी हैं, उनकी तरफ से प्रश्न है कि हम जहाँ रहते हैं वो तो हॉस्टल है, वहाँ पे कोई हनुमान जी के अलग से स्थापित करने की कोई जगह भी नहीं है जहाँ में तस्वीर लगा सकें, तो तमाम तरह की मुश्किलें हैं। तो ऐसे में कैसे हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और कैसे उनकी साधना कर सकते हैं, कैसे हम उनके कृपा पात्र बन सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। इस तरह के मन में एक अकुलाहट है, एक बेचैनी है, जिसके बारे में ये जिज्ञासा रखी गई है। तो देखिए, बड़ा ये साफ है, क्योंकि हमने कई बार ये स्पष्ट किया है कि जो भी हम कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी का कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, उसका मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि हनुमान जी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए। कारण इसका है, इसके पीछे का जो छिपा हुआ कारण है वो ये है कि इन माध्यमों से, इन क्रियाओं से हनुमान जी के प्रति हमारा जो प्रेम है ये बढ़ जाए। यानी जो मूल है वो प्रेम है, जो मुख्य है वो प्रेम है। और रही बात साधना की, तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जब हम किसी अनुष्ठान में होते हैं, कोई जब हम संकल्प लेते हैं, उस समय इन कड़े नियमों की आवश्यकता होती है। घालमेल तब हो जाता है जब हम गृहस्थ होते हुए सन्यासियों की भांति साधना करने उतर जाते हैं। जो साधना सन्यासियों के लिए बताई गई है वो गृहस्थों को बता दिया जाता है। जो साधना संसार त्यागी जो साधक हैं, जो साधना में उतरे हुए हैं, उनके लिए जो बताई गई है वो कई बार उस साधना को विद्यार्थी करने लगते हैं और साधना को नहीं करते बल्कि अपने दैनिक पूजा पाठ में उसको शामिल करना चाहते हैं। जैसे कोई 11 दिन 21 दिन का अनुष्ठान ले, तब तो बात समझ में आती है कि उस अनुशासन का पालन करे, क्योंकि अनुशासन उसकी पहली शर्त है, उसके कुछ नियम हैं, उसका पालन करना होगा। आपके खान पान कैसे होंगे, रहन सहन कैसा होगा, पूजा पद्धति जो है उसका अनुसरण आपको करना होगा, उपवास आदि क्रिया है उसका पालन करना होगा। जब उसका समापन होगा तो उस वक्त जब हम समापन करेंगे उस व्रत त्यौहार का, उस अनुष्ठान का, तो फिर उसके जो नियम हैं वो करना होगा। लेकिन दैनिक जीवन में नियमों की इतनी आवश्यकता नहीं होती। जो गृहस्थ हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका जो पहला लक्ष्य है, जो उनका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के पालन की ये पहली आवश्यकता होती है कि उस कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर का स्मरण बना रहे। इसलिए हमारे शास्त्रों में मानस पूजा की बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। और मानस पूजा के बारे में भगवान शिव के बारे में भी आदि शंकराचार्य ने जब उनकी आराधना की और मानस पूजा की बात की तो कहा कि हे भगवान शिव, मेरे पास इतना वक्त कहाँ कि हम आपकी आराधना कर सकें। मेरे पाँव जो अपने दैनिक क्रिया को संपादित करने के लिए, यानी हम जो दफ्तर जाते हैं, अपने कार्य
को संपादित करते हैं, उसके लिए हमारे जो कदम जितने चलते हैं, यही आपकी परिक्रमा है। हम जो अपने बंधु बांधवों से बात करते हैं, अपने प्रियजनों से बात करते हैं, यही आपका श्लोक है, यही आपका मंत्र है। अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम श्रम करते हैं, जो समय हम उसमें लगाते हैं, यही आपकी पूजा सामग्री भगवान शिव आप मान लें और इससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो ये मानस पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। इसलिए जो लोग गृहस्थ हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो इतने कड़े नियमों का पालन ये उनके लिए नहीं बनाया गया है कि सुबह वो 4 बजे जगें, उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे की साधना में लगे हुए हैं। जिनकी उम्र 75 साल है, 70 साल है, उसके बाद कड़े नियमों का पालन कर रहे हैं। पद्मासन में बैठने को कह दिया जा रहा है, उनको बैठने में ही परेशानी है, पालथी लगा के बैठने में दिक्कत है, और उसके बाद फिर वो कड़ी साधना में उतर जाएं, तो ये ठीक नहीं है। ये घालमेल तब हो जाता है कि जब हम अपने जिम्मेवारियों को ना समझते हुए, अगर हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थों के लिए जिस साधना की, जिस पूजा पद्धति की बात की गई है, उसका अनुसरण अगर न किया जाए और सन्यासियों के भांति हम पूजा में खुद को उतार लें और उसके बाद कहें कि फलाफल की प्राप्ति नहीं हो रही है और इस तरह की अड़चन आ गई है, तो फिर ये ठीक नहीं है। इसलिए जितना समय मिलता है, जब समय मिलता है, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि हम खा करके पूजा करें। जैसे सुबह कुछ नाश्ता वगैरह कर करके, जलपान करके घर से बाहर निकलना होता है, जो कि जल्दी कार्य क्षेत्र में जाना है, वहाँ काम पे निकलना है। तो ऐसे में भला हम कैसे पहले पूजा करें और मंदिर जाएं, फिर पुनः लौट करके आएँ, फिर जलपान करें, तो इतना समय नहीं बचता। तो इसीलिए पूजा पाठ का आपके जलपान से, आपके नाश्ता करने से इसका कोई संबंध नहीं है। जब जब अनुष्ठान की बात आती है, तब इसके नियमों का पालन किया जाता है। एक नियम इसलिए लिया जाता है कि जब हम पूजा पाठ कर लें, उसके बाद नाश्ता करें, कि एक नियम है कि सुबह स्नान आदि क्रिया से हमने निवृत्त हुआ, ईश्वर का स्मरण किया, उसके बाद फिर हमने जो जलपान वगैरह करना है वो किया और फिर अपने दैनिक कार्य पे निकल गए। लेकिन अगर हमारी जो दिनचर्या है इसकी अनुमति नहीं देती, तो इसमें फिर परेशान होने की क्या आवश्यकता। जितना संभव होता है, जैसे संभव होता है, उस अनुरूप भी ये पूजा पाठ किया जा सकता है। इसलिए आपस में इसको घालमेल करने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी आप साधना करें तो उन साधना के नियमों का पालन करें, लेकिन जब भी हम दैनिक पूजा करें तो दैनिक पूजा में जो हमें समय मिलता है अपने कार्यक्षेत्र से, उस कार्यक्षेत्र में अपने कार्यों का संपादन ही अगर हम सही तरीके से करें, धर्मोचित तरीके से करें, ईमानदारी से करें, ये वही पूजा बन जाती है। चूँकि हनुमान जी साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अगर हम साधु प्रवृत्ति के हैं, भले मानस हैं, लोगों की भलाई करते हैं, प्रवृत्ति हमारी साधुता की है, तो हनुमान जी तो वैसे ही रक्षक बन जाते हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घालमेल करने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर बातों को सुन करके और आपस में उसको गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं हम गए, मंदिर गए, किसी ने बता दिया, पंडित जी ने बता दिया कि आपको तो सुबह 4 बजे ही जगना है और उसके बाद ही आप पूजा करेंगे, तो हनुमान जी उस पूजा को स्वीकार करेंगे। पैरों में दर्द है लेकिन आप पालथी लगा कर बैठेंगे, पद्मासन में बैठेंगे, तभी आपको फल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके लिए अलग अलग साधनाएं बताई गई हैं। जब आप साधक हैं, साधना पथ पे हैं, तो उसका एक अनुशासन है, उसका एक नियम है, उस नियमों का पालन करना होगा। आखिर में संक्षेप में अगर हम इस बात को कहें, तो जो भी हमारी भूमिका ईश्वर ने निर्धारित की है, उस भूमिका का पूरी तरह से निर्वहन करते हुए, सही तरीके से निर्वहन करते हुए और ईश्वर चिंतन स्मरण हमेशा बना रहे, यही हनुमान जी की भक्ति है, यही पूजा है। गोस्वामी जी ने पूरे हनुमान चालीसा में ये नहीं कहा है कि आप सुबह हनुमान चालीसा पढ़िए, 4 बजे पढ़िए कि 3 बजे पढ़िए कि सायंकालीन पढ़िए। ये जो बातें होती हैं वो साधकों के अपने अपने निज अनुभव होते हैं। जिस समय में जिस प्रकार से साधकों ने उस पूजा पाठ को किया है, वो अपना अनुभव बता रहे होते हैं। लेकिन सबकी भक्ति, सबका प्रेम अलग होता है, बिल्कुल नया होता है। नए तरीके से भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। मूल भाव ये है कि जिसको गोस्वामी जी ने कहा है, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हमेशा हनुमान जी का स्मरण बना रहे, कोई भी कार्य हम कर रहे हो उस कार्य के दौरान, तो उसके बाद यही भक्ति फलित होने लगती है, पूजा फलित होने लगती है और व्यक्ति के मन की जो अकुलाहट है वो दूर हो जाती है। जो हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की अकुलाहट में घूम रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके मन को जकड़े हुए हैं,
वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। कई बार मंदिर के पास से गुजरा, किसी कारण से हनुमान जी का मंदिर है वो प्रणाम नहीं कर पाया, मन में एक पीड़ा हो गई और साथ ही वो चिंतातुर हो उठा कि हनुमान जी कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, हमने तो आज प्रणाम नहीं किया। ऐसी बात नहीं है। आप जब भी स्मरण आ जाए, मंदिर से आप आगे निकल गए हैं, उस वक्त हनुमान जी का स्मरण आ रहा है, यही भक्ति है, यही पूजा है। उसी क्षण प्रणाम कर लें, वो पूजा स्वीकार हो जाती है, भक्ति फलित होने लगती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिला करके गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं होती। जो गृहस्थ हैं, जिनका उत्तरदायित्व है, उस दायित्व का पूरी तरह से पालन करते हुए ईश्वर का स्मरण बना रहे, यही भक्ति है, यही पूजा है और हनुमान जी उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। जय सिया राम।